हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी रिव्यू विद के एस। माय नेम इज कविंदर सिंह। तो आज हम बात करेंगे 2011 में आई हुई शाहरुख खान की डॉन 2 फिल्म के बारे में, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और कुछ अननोन फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। तो फिल्म में शाहरुख खान ने खुद 300 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। निर्देशक फरहान अख्तर के अनुसार डॉन का असली नाम मार्क डोनाल्ड है। फरवरी 2011 में कलाकार मलेशिया गए, जहां मलक्का जेल के अंदर असली कैदियों के साथ कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई। शूटिंग के लिए जेल ब्लॉक का एक पूरा हिस्सा उपलब्ध कराया गया था। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए क्रू सदस्यों को कैदियों से अलग करने के लिए विशेष क्रू टी शर्ट बनवाई गई, क्योंकि यह एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र था। प्रियंका चोपड़ा ने खतरनाक कार चेजिंग सीन के लिए स्टंट डबल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और कार के अधिकांश स्टंट खुद करने का विकल्प चुना। शाहरुख खान ने अपने स्टंट खुद किए। यह फिल्म फरहान अख्तर की लगभग 5 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी का प्रतीक है। फिल्म के भागदौड़ वाले दृश्यों में इस्तेमाल की गई कई कारें हुंडई द्वारा निर्मित हैं। शाहरुख खान हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर भी है। शाहरुख खान ने फिल्म के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाया था और सिक्स पैक एब्स बनाए। शाहरुख खान पहली बार किसी सीक्वल फिल्म से जुड़े। डॉन 2 के बारे में फरहान अख्तर कहते हैं, पहली फिल्म मेरे पिता का सपना थी। उन्होंने सलीम के साथ मिलकर अमिताभ बच्चन अभिनीत मूल डॉन की कहानी लिखी थी, लेकिन डॉन 2 की कहानी सिर्फ प्रशंसकों द्वारा लिखी जा रही है। इनमें मैं और दो नए उत्साही लड़के अमित और अमरीश शामिल हैं, जो कहानी को आगे बढ़ाने के अपने विचारों के साथ मेरे पास आए थे। मैंने भी उन्हें अपने विचार दिए हैं। डॉन 2 मूल रूप से 3 डॉन प्रशंसकों द्वारा लिखी जा रही है, जिन्हें कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अपने पिता को शामिल ना करने के बारे में फरहान बताते हैं, ये डॉन के प्रशंसक नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने ही इसकी कल्पना की थी। फिल्म में कार चेजिंग सीक्वेंस के लिए कोरिया से विशेष रूप से मंगाई गई 67 कारों का इस्तेमाल किया गया था, 67 कारों का। और इसके चलते बर्लिन की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें, जिनमें ब्रैडनबर्ग गेट भी शामिल था, 3 सप्ताह तक बंद रही। शूटिंग के लिए बंद की गई सड़कों के बदले हर दिन वैकल्पिक मार्ग और डायवर्जन उपलब्ध कराए गए थे। फरहान अख्तर डॉन 2 की शूटिंग शुरू करने की तैयारी में जुटे और उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके पिता जावेद अख्तर 2006 के इस सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगे। फिल्म के पहले भाग की कहानी जावेद अख्तर ने ही लिखी थी। डॉन 2 की कहानी अलग लेखकों की टीम में शामिल है, जिसमें फरहान अख्तर भी हैं। कैटरीना कैफ की हमेशा से ये इच्छा रही थी कि वह किसी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में किसी न किसी तरह से योगदान दें। फिल्म की एडिटिंग के दौरान फरहान अख्तर ने कैटरीना को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा एडिट करने की अनुमति दी। डॉन के किरदार के लिए पहली पसंद रहे ऋतिक रोशन ने फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाई। यह जर्मनी में शूट होने वाली इकलौती विदेशी फिल्म है। जर्मनी में शाहरुख खान की अपार लोकप्रियता के कारण इसे फिल्मांकन की अनुमति मिली। डॉन 3 को लेकर दर्शकों में काफ़ी उत्सुकता थी, लेकिन निर्देशक फरहान अख्तर हमेशा तीसरी किस्त के निर्माण को लेकर लोगों को भ्रमित और सस्पेंस में रखते हैं। शाहरुख खान जर्मनी के लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है, जहाँ उनकी फिल्मों की 70% शूटिंग होती है। फिल्म निर्माताओं ने ऋतिक रोशन की उपस्थिति को गुप्त रखा था। शाहरुख खान ने डॉन की भूमिका की तैयारी के लिए कौ मागा विक चुन और ट्रैपिंग ट्रैपिंग सीखी। फरहान अख्तर ने 2016 में पुष्टि की थी कि उनके पास तीसरी किस्त के लिए एक विचार है, इसलिए वे अपनी अन्य सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद कहानी लिखेंगे। फिल्म की शूटिंग बर्लिन में हुई थी, इसलिए जर्मन सरकार ने फिल्म निर्माताओं को प्रसाद के रूप में 3 बिलियन यूरो प्रदान किए। डॉन 2 को भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ एक्शन और स्टाइलिश फिल्मों में से एक माना जाता है। एक चेज सीन के दौरान शाहरुख खान ने अपनी सह कलाकार अली खान से कहा कि उन्होंने कभी किसी दुर्घटना में कार नहीं टकराई, जबकि अगले शॉट में उन्होंने गलती से
कैमरे से कार को टक्कर मार दी। उन्होंने तुरंत एक्शन टीम से माफ़ी मांगी और विनम्रतापूर्वक उन्हें नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। फरहान अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अच्छी बात यह है कि लोग डॉन 3 का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन तीसरी किस्त दर्शकों की मांग पर नहीं बल्कि स्क्रिप्ट के आधार पर बनाई जाएगी। यह फिल्म 21 दिसंबर को अपने पहले ही दिन यूके बॉक्स ऑफिस पर टॉप 10 में शामिल हो गई, जो कि 23 दिसंबर 2011 को इसकी विश्वव्यापी रिलीज से 2 दिन पहले था। शाहरुख खान जो फिल्म में डॉन का किरदार निभा रहे थे, जासूस मलिक से सौदेबाजी करते समय एक संवाद बोलते हैं, मुझे ऐसा प्रस्ताव दो जिसे मैं ठुकरा ना सकूं। यह द गॉडफादर फिल्म के मार्लन ब्रांडो द्वारा बोले गए प्रसिद्ध संवाद, मैं उसे ऐसा प्रस्ताव दूंगा जिसे वह ठुकरा नहीं सकता, का सीधा रूपांतरण है। उस फिल्म में मार्लन ब्रांडो ने डॉन वीटो कोरलियोन की भूमिका निभाई थी। फिल्म के निर्माताओं ने डॉन द्वारा बोले गए 10 वाक्यों की डॉन सेज के रूप में प्रचारित करने का निर्णय लिया। 15 अक्टूबर से लेकर फिल्म की रिलीज 23 दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को एक संवाद जारी किया गया है। ये संवाद सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, टेलीविज़न, प्रिंट, रेडियो, इंटरनेट और मोबाइल पर एक साथ प्रसारित किए गए। फिल्म का आखिरी दृश्य लंगोपाई में फिल्माया गया। यहाँ 2006 में आई फिल्म डॉन का अधिकांश हिस्सा फिल्माया गया था। शाहरुख खान ने डॉन 3 में अपने मुख्य किरदार को फिर से निभाने में रुचि दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा गया कि इसके लिए एक ऐसी कहानी की आवश्यकता है जो डॉन 2 के अंतिम 10 मिनट को आगे बढ़ाए। फिल्म निर्माताओं ने इसका एक सीमित संस्करण का खिलौना भी जारी किया। डॉन के रूप में सजे शाहरुख खान का यह खिलौना किसी बॉलीवुड स्टार का पहला बबल हेड है। डॉन 2 की शूटिंग 9 अक्टूबर से 28 नवंबर तक जर्मनी के बर्लिन में हुई। शाहरुख खान को स्टंट करने के लिए अपनी पीठ की सर्जरी से उबरना पड़ा। यही कारण है कि उन्होंने 2009 में करण जौहर की फिल्म माय नेम इज़ खान 2010 के लिए तारीखें दी, क्योंकि इसमें बहुत कम शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता थी, जबकि डॉन 2 में उनकी भूमिका बहुत ही साहसिक और एक्शन से भरपूर है। बोमिन ईरानी इस भूमिका के लिए 12 किलो वजन कम किया। बोमिन ईरानी ने इस भूमिका के लिए 12 किलो वजन कम किया और अपने किरदार को ठंडा, धूर्त और कपटी दिखाने के लिए दाढ़ी बढ़ाई। उन्हें लगा कि एक खलनायक की भूमिका निभाने के अभिनेता के रूप में उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। डॉन फिल्म में ये भूमिका निभाने वाली इच्छा को पीकर कि फिल्म से बाहर होने के बाद दत्ता को इस भूमिका के लिए चुना गया था। कुणाल कपूर की तेज 2012 में एक भूमिका छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसकी शूटिंग की तारीखें इस फिल्म की शूटिंग की तारीखों से टकरा रही थी। डॉन का जेल नंबर 70248 है। डॉन 2 की आलोचना उनके संगीत और गति को लेकर हुई, लेकिन शाहरुख खान के बनने और एक्शन की काफ़ी सराहना की गई। मुझको पहचान लो गाने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई फंकी बिजू की गाने जो ट्रिप के लिए सैंपल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। डॉन 2 के साथ खान ने डर और बाजीगर जैसी फिल्मों के बाद खलनायक की भूमिका में वापसी की। दत्ता को अख्तर को खान ने ही सुझाया था, जिन्होंने 2009 में बिल्लू फिल्म में उनके साथ काम किया था। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक साक्षात्कार में दत्ता ने कहा कि एक नया किरदार निभाना रोमांचक था, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा किरदार नहीं था जिसकी बराबरी का नहीं हो। खान ने कई तरह के लुक्स के साथ प्रयोग किया। खान ने हॉलीवुड के स्टंट और फाइट डायरेक्टर वेलप गैंग स्टंटमैन के साथ ट्रेनिंग ली, जिन्होंने फिल्म में कार्ल का किरदार भी निभाया था। अक्टूबर 2011 में डॉन 2 पर आधारित एक कॉमिक बुक डॉन द ओरिजिनल प्रकाशित हुई, जो डॉन के अतीत के बारे में थी। खान ने फिल्म के लिए अपनी बाँह पर डी का टैटू करवाया था, जिसका उन्होंने कॉपीराइट करा लिया था। यह फिल्म पहली फिल्म की घटनाओं के 5 साल बाद घटित थी। फिल्म का संगीत शंकर एहसान लॉय ने तैयार किया था। इसे 2D और 3D फॉर्मूला में रिलीज़ किया गया था। चोपड़ा ने मार्शल आर्ट सीखा और 2 महीने से अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया। फरहान अख्तर द्वारा डॉन की रिलीज़ के 1 साल बाद 2007 में एक सीक्वल की घोषणा की गई थी, लेकिन शाहरुख खान की कंधे की सर्जीकरण इससे देरी हो गई। अख्तर ने कहा कि उन्होंने अपनी 2006 की फिल्म का सीक्वल बनाने का फैसला किया, क्योंकि इससे उन्हें किरदार
को गहराई से समझने की काफ़ी आज़ादी मिली। अख्तर को शूटिंग के दौरान 3D रूपांतरण का विचार आया। लॉस एंजल्स के परीक्षणों के बाद पूरी फिल्म को 3D में बदलने का निर्णय लिया। छायांकन निर्देशक के विशेष लेंस का प्रयोग किया गया, जिसमें 3D रूपांतरण आसान हो गया था। सिद्धवानी ने कहा कि फिल्म को 3D में बदलने का विचार उन्हें हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 देखने के बाद आया। निर्माताओं ने 20 शहरों में मैकडॉनल्ड्स और कैफ़े कॉफ़ी डे के साथ जॉब किया ताकि उनके स्टोर में वाईफाई के साथ मुफ्त इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध कराया जा सके, जिसमें दर्शक अपने कंप्यूटर पर 3D में गाने सुन सके। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जॉन डो आदेश प्राप्त किया, जिसमें उसे फिल्म पायरेट्स को रोक लगाने के नोटिस जारी करने की अनुमति मिल गई। फिल्म ने पाकिस्तान में अपने पहले सप्ताह में 16.9 मिलियन रुपए की कमाई की, जिससे पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। शुरुआती हफ्तों में इसे मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसने कुछ जगहों पर बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया था। डॉन 2006 की पहली किस्त में मुख्य भूमिका के लिए समर किए गए ऋतिक रोशन ने फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाई थी। रोमा से फ़ोन पर बात करते समय डॉन लियोन्स रिची के गाने हेलो को गुनगुना रहे हैं। शाहरुख खान के प्रवेश दृश्य को उनकी फिल्म कल हो ना हो 2003 के प्रवेश दृश्यों से प्रेरित किया गया था। खान ने इस भूमिका के लिए जमकर व्यायाम किया। अगस्त 2011 में निर्माताओं ने कहा कि वह डॉन 2 को 3D में रिलीज करेंगे। अब बात करते हैं डॉन 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस था 202 से लेकर 210 करोड़। इंडिया में ग्रॉस था इसका 143 से लेकर 144 करोड़। ओवरसीज ग्रॉस था 65 करोड़ 62 लाख। बजट इस फिल्म का था 76 करोड़। वर्डिक्ट हिट। तो डॉन 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित